जय श्री कृष्णा। गीतांक 129 श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 7.1 से 7.30 तक। सर्वशक्ति मान्यता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, इस अंक के पूर्व हमने कुल 128 गीतांकों में श्रीमद् भागवत गीता के कुल 700 श्लोकों में से पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक प्रथम 6 अध्यायों में कुल 280 श्लोकों का स्वाध्याय मनन किया। आगे इस अंक अर्थात गीतांक 129 में अब हम गीता जी के ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय का स्वाध्याय मनन करेंगे। 30 श्लोक वाले इस अध्याय में भगवान अर्जुन के सामने अपनी ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करते हैं। अर्थात इस अध्याय में भगवान पुष्टि करते हैं कि वे ही परम सत्य और सर्वोच्च अधिकारी हैं। उनमें सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता जैसे अनेक दिव्य गुण हैं। हालांकि उनकी दिव्य योग माया शक्ति उनके अविनाशी स्वभाव और शाश्वत दिव्य रूप को छिपाती है। जो भक्त उनके प्रति समर्पित होते हैं और उनकी शरण लेते हैं, उन्हें सर्वोच्च ईश्वर का, अपने स्वयं का और कर्मों के संपूर्ण क्षेत्र का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। संसार भगवान से ही पैदा होता है और भगवान में ही लीन होता है। इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण हैं, ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवाय और कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही हैं। स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। आइए अब श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्लोक 7.1 श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमनाः पार्था योगम युञ्जम दाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा गास्यसि तृच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू अनन्य भाव से योग का अभ्यास करते हुए मुझ में मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। श्लोक 7.2 ज्ञानम तेहम सविज्ञानमि इदम वक्ष्यामि शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन यज् ज्ञातव्यम वसिष्यते। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित पूर्ण रूप से प्रकट करूँगा, जिसको जानने के बाद इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। श्लोक 7.3 मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में बिरला ही कोई एक व्यक्ति पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी बिरले ही कुछ मनुष्य मुझे सत्य रूप से जानते हैं। श्लोक 7.4 भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे ये 8 मेरी भौतिक शक्ति अर्थात जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के घटक हैं। श्लोक 7.5 अपरे मिस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतां महाबाहो यदि दम्य धार्यते जगत। इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति अर्थात माया के अतिरिक्त
मेरी एक और अन्य चेतन दिव्य स्वरूप शक्ति भी है। यह शक्ति ही परा प्रकृति अर्थात आत्मा भी कहलाती है। अतः हे महाबाहो, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो। विद्धि अर्थात तुम इसको समझो। श्लोक 7.6 एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः। हे अर्जुन, तू जड़ तथा चेतन मेरी इन दो प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। अर्थात मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और यह मुझ में ही विलीन हो जाती है। श्लोक 7.7 मत्तः परतरम नान्यत किश्चिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर और मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। श्लोक 7.8 रसो हमप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, मैं ही सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं ही समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, मैं आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किए जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। श्लोक 7.9 पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, ऊष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ, जीवन शक्ति हूँ, और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। श्लोक 7.10 बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम्। हे प्रथापुत्र, मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ। तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वी मनुष्यों का तेज भी मैं ही हूँ। श्लोक 7.11 बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर तरसभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों में कामना और वासना से रहित उनकी शक्ति हूँ और सब प्राणियों में धर्म और शास्त्रानुसार विषयी जीवन अर्थात यौन क्रिया हूँ। श्लोक 7.12 ये चैव सात्विका भावा राजशास्ताम शाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि नद्वहम तेषु ते मयि। प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भौतिक अस्तित्व की यही 3 अवस्थाएं हैं। ये तीनों मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होती हैं। ये मेरे अधीन हैं, मैं इनके अधीन नहीं हूँ। श्लोक 7.13 त्रिभिर्गुण मयेर भावेर एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभि जानाति मामेभ्या परम व्ययम्। प्रकृति अर्थात माया के इन तीनों गुणों से मोहित होकर लोग प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते। श्लोक 7.14 दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते।
ये तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपरा शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है। लेकिन जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। श्लोक 7.15 न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययाप हृतज्ञानाः आसुरम भावमाश्रिताः। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। एक वे जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, दूसरे वे जो मुझे जानने में समर्थ होते हुए भी आलस्यपूर्वक अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं, तीसरे वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त है, और चौथे वे जो आसुरी प्रकृति वाले हैं। इस प्रकार मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। श्लोक 7.16 चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नोर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर तरसभा। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। एक आर्त अर्थात दुख से निवृत्ति चाहने वाले, दूसरे अर्थार्थी अर्थात धन संपदा चाहने वाले, तीसरे जिज्ञासु अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा रखने वाले, और चौथे ज्ञानी अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले। ये 4 प्रकार के भक्त सदैव मेरा स्मरण करते हैं। श्लोक 7.17 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्या अर्थम हम सच मम प्रियः। इनमें से जो ज्ञानपूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहते हैं। ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। श्लोक 7.18 उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मावेव अनुत्तमाम गतिम। जो लोग मुझ में भक्त हैं वे सब श्रेष्ठ हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिर चित्त हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य मान लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। श्लोक 7.19 बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञान से संपन्न मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ होता है। श्लोक 7.20 कामै स्ते स्तेर हृत ज्ञाना है प्रपद्यन्ते निय देवता है तम तम नियम मास्था है प्रकृत्या नियता है स्वेया। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के बस में होकर वे अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उन्हें ही प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अनुष्ठान आदि किया करते हैं। श्लोक 7.21 यो यो याम याम तनुम भक्ताः श्रद्धयार्चितु मिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जैसे ही कोई भक्त श्रद्धापूर्वक जिन किन्हीं भी देवी देवता की पूजा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। श्लोक 7.22 स तया श्रद्धया युक्त इस्तस्या राधन मीहते
लभते च ततः कामान मयेव विहितान हितान। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं। श्रद्धा से युक्त होकर जो भक्तगण अलग अलग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी वे कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, वास्तव में वे सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। उनको प्राप्त होने वाले सभी इच्छित लाभों की व्यवस्था मैं ही पूरा करता हूँ। श्लोक 7.23 अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम। देवान देवय जो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवी देवताओं को पूजने वाले लोग देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 7.24 अव्यक्ततम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तः ममाव्यय मन उत्तमम। बुद्धिहीन अल्पज्ञ लोग मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वे मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। श्लोक 7.25 नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम्। मैं अपनी दिव्य योग माया शक्ति से आवृत होने के कारण सबके लिए प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता हूँ, इसलिए अज्ञानी लोग यह नहीं जानते हैं कि मैं जन्म रहित अविनाशी और अपरिवर्तनशील हूँ। श्लोक 7.26 वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। श्लोक 7.27 इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता अर्जुन, संसार में सभी प्राणी इच्छा और द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। श्लोक 7.28 ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता है। परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप द्वैत के मोह से मुक्त होकर पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, ऐसा मनुष्य दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। सेकंड बट लास्ट श्लोक 7.29 जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तातन्तिये ते ब्रह्म तद्विद्वः कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हुए मेरी शरण में आते हैं, वे ब्रह्म, आत्मा तथा संपूर्ण कर्म क्षेत्र को जान लेते हैं। लास्ट वन श्लोक 7.30 साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञंच ये विदुः प्रियाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मनुष्य मुझे अधिभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदेव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ अर्थात संपूर्ण फलों का भोक्ता ऐसा जानता है,
और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। इस प्रकार जो लोग मुझे अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ के रूप में जानते हुए मृत्यु के समय भी उपासना की दृष्टि से मेरे बारे में पूर्ण चैतन्य रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। उपासना की दृष्टि से भगवान के प्रायः दो रूपों का विशेष वर्णन आता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनमें सगुण के दो भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार। परंतु निर्गुण के दो भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। लेकिन हाँ, निराकार के दो भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले दो रुचि के होते हैं, एक सगुण विषयक रुचि वाला होता है और एक निर्गुण विषयक रुचि वाला होता है। वास्तव में परमात्मा सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ हैं। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण हैं, नाम हैं। जो साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है, उसके लिए परमात्मा सगुण हैं, और जो साधक उनको गुणों से रहित मानता है, उसके लिए वे निर्गुण हैं। शरणागत दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो भगवान को भगवान समझकर, अर्थात भगवान की महत्ता समझकर भगवान के शरण होते हैं, गीता 7/16 और 7/19। तथा दूसरे वे जो भगवान को साधारण मनुष्य मानकर देवताओं को सबसे बड़ा मानते हैं। इसलिए ऐसे भक्त भगवान का आश्रय न लेकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं के शरण हो जाते हैं, गीता 7/20 और 7/23। इस प्रकार जो लोग देवी देवताओं के शरण हो जाते हैं, तो देवी देवताओं के शरण होने में भी लोगों के दो हेतु होते हैं, एक कामनाओं का बढ़ जाना और दूसरा भगवान की महत्ता को न जानना। इनमें से पहले हेतु का वर्णन तो 20वें से 23वें श्लोक तक कर दिया और दूसरे हेतु का वर्णन 24वें श्लोक में कर दिया। जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, यह बात 25वें श्लोक में बता दी। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके होंगे, अतः भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है, गीता 7/26। भगवान कहते हैं मेरे को ना जानने में राग द्वेष ही मुख्य कारण है, गीता 7/27। इस अध्याय में मुख्यतया भगवान के विमुख और सम्मुख होने का ही वर्णन है। तात्पर्य है कि जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे जड़ता से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, तो वे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार आदि भगवान के समग्र रूप को जानकर अंत में भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार मुख्यतया भगवान के विमुख और सम्मुख होने के वर्णन वाला श्रीमद् भागवत गीता का 30 श्लोकों वाला ज्ञान विज्ञान योग नामक यह 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अगले अंक अर्थात गीतांक 130 से हम जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, सुख और नरक भोग, अनेकानेक लोक और अनेकानेक योनियाँ तथा जीवन मुक्ति, इस शीर्षक के साथ कुल 28 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत गीता के अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।